राम रोम रोम में बसे हैं। और बीजेपी को इस बार हम सबक सिखाएंगे। राजपूतों से अलावा और सबको टिकट दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, क्या मानते हैं कितनी मजबूती के साथ चुनाव रहने वाला है? समाजवादी पार्टी कोई मोहरा बदल ले, कोई चेहरा बदल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब दुष्टों ने जनता का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्हीं विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। मेरठ में राम की एंट्री कितनी प्रभावी रहने वाली है, क्योंकि रावण की ससुराल और महाभारत कालीन धरती की अगर बात की जाए तो किस तरह से मेरठ में राम नैया पार लगा पाएंगे? फिलहाल हमारे साथ हैं अमित अग्रवाल जी, विधायक हैं। विधायक जी, राम की एंट्री किस तरह से मानते हैं, कितना चुनौती है आपके लिए? चुनौती नहीं, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। राम तो जीवन का अंग है, राम रोम रोम में बसे हैं, तो राम की कोई एंट्री नहीं है। तो सब जनता राम राम ही करती है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो रिवाज है, जब सुबह को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, रात को मिलते हैं, तो राम राम ही आपस में करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात की जाए, मेरठ गढ़ माना जाता है और मेरठ में इस वक्त जो पार्टी की बगावत है वो बढ़ गई है। बड़े नेता आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी उतारा गया है। नहीं, बाहर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, प्रत्याशी का जन्म यहीं हुआ है। प्रत्याशी ने इंटरमीडिएट तक शिक्षा यहीं ग्रहण की है, उसके बाद तो व्यक्ति चले जाते हैं कामों से, और जब जीवन में स्थायित्व के लिए, रोजगार के लिए इधर उधर सबका जाना होता ही है। लेकिन जो जहाँ जन्म लेता है उस मातृभूमि से जुड़ा रहता है, उसको मातृभूमि की आवाज़ तो आती ही रहती है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, क्या मानते हैं कितनी मजबूती के साथ चुनाव रहने वाला है? समाजवादी पार्टी कोई मोहरा बदल ले, कोई चेहरा बदल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थैली के चट्टे बट्टे सब एक सही हैं। ये रामलीला और महाभारत क्या रहने वाली है? रामलीला कितनी प्रभावी रहेगी मेरठ में? मेरठ लोकसभा सीट निश्चित रूप से रामायण में भी जो सब कुछ था वो असत्य पर सत्य की जीत थी, और वो त्रेता युग में था और महाभारत द्वापर युग में थी। युग बदला था लेकिन कथा वही थी। महाभारत में भी असत्य पर सत्य की विजय थी, अन्याय पर न्याय की विजय थी, दोनों में एक सही है। फर्क इतना है कि विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी थे, वो सौम्यता और अपने सुशीलता के लिए के रोल में थे। लेकिन जब दुष्टों ने जनता का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्हीं विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, और उसमें उन्होंने फिर हर दंड और शाम दाम का उन्होंने दंड का प्रयोग किया। तो ये तो समय समय के अनुसार भगवान ने अपना रूप बदला है। बगावत की बात जिस तरह से चल रही है कि बड़े नेता, माना जाए कई बड़े नेता आपस में बगावत कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि जो 3 बार से लगातार सांसद रहे हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या मानना है कि पार्टी को इससे नुकसान पहुंचेगा? नहीं, देखिए, पार्टी का टिकट या पार्टी का कोई पद किसी की बपौती नहीं है कि मेरे नाम लिखा गया। पार्टी ने 3 बार अगर किसी को सांसद और किसी को विधायक बनाया है तो पार्टी ने उनको भी तो दिया है ना। दूसरा, कार्यकर्ता भी प्रतीक्षा में होता है। अब जैसा कि परिवार में मान लीजिए कि यदि पिता रिटायर ही नहीं होगा, पिता जगह ही नहीं छोड़ेगा, दादा जगह नहीं छोड़ेगा, तो पोते का नंबर कैसे आएगा? तो ऐसी पार्टी में भी पीढ़ियाँ हैं। अभी मैं ही अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने जिन बुजुर्गों के साथ काम किया था उनके पुत्रों के साथ, अपने हम उम्रों के साथ काम किया। उसके बाद मैंने अपने से छोटे लोगों के, 10-20 साल छोटे लोगों के साथ काम किया। कि ये तो चौथी पीढ़ी है जो 15-18 साल की हमारे साथ काम कर रही है। तो सबकी इच्छाएं होती हैं, सबके अपने गुमान अनुमान होते हैं, तो सबका नंबर आता है धीरे धीरे। तो जो 3 बार रह लिया, 2 बार रह लिया, 4 बार रह लिया। देखिए, पहले भी मेरा टिकट हुआ था 20 साल बाद मेरा, उसके बाद 2 बार मेरा टिकट कट गया, किसी दूसरे को नंबर मिला, फिर पार्टी ने उचित समझा, फिर मुझको नंबर दिया। तो ये तो पार्टी की प्रक्रिया है, इसके अंदर किसी को इसके अंदर जो है असंतोष नहीं करना चाहिए। जो दिया पार्टी ने बहुत दिया। कहा जा सकता है कि मेरठ लोकसभा सीट पर अब की बार राम विजय कर पाएंगे? निश्चित, राम तो कभी हारे ही नहीं, राम तो कभी हारे ही नहीं, तो राम के हारने का प्रश्न ही नहीं है। उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा विपक्ष को। आप देखिए ना कि अभी आप बाहरी की बात कर रहे थे, मैंने बताया कि उनका जन्म यहाँ हुआ है। ये भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है समाजवादी ने, तो बुलंद टिकट बदल रही है समाजवादी पार्टी। बदलेगी तो, कोई भी शतरंज की चालें हैं, कोई भी मोहरा वो बदल लें। लेकिन
अंततः विजय तो भारतीय जनता पार्टी की है, राम की है, कमल की है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि मेरठ की निश्चित जनता रूप से। इतना आपसे मैं- प्रेरित हो चुकी है कि आप जीत निश्चित मान रहे हैं अभी से। निश्चित रूप से मैं उस विधानसभा को प्रतिनिधित्व करता हूं जिस विधानसभा ने हमेशा लोकसभा जिताई है। 2022 चुनाव की बात की जाए तो 60 सीटों में से 3 सीट पर बीजेपी कब्जा हासिल कर पाई थी। मैं कह रहा हूं इस बार हर विधानसभा में जीतेंगे, क्योंकि राम आए हैं, राम अपने घर आए हैं। निश्चित रूप से बीजेपी हर विधानसभा जीतेगी, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जनता को विश्वास दिला सकता हूं, और उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूं कि मेरठ कैंट एक इतिहास रचेगा, और अकेला मेरठ कैंट ही सक्षम है विजय दिलाने में। कहा जाए कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ चुका है, महज 20 से 22 दिन 24 दिन का वक्त बचा हुआ है, क्या सभी जनता के बीच में राम पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है, और हम उम्मीदवार के नाम से चुनाव नहीं लड़ते, हम कमल के नाम से चुनाव लड़ते हैं। पिछले 6 महीने से हम चुनाव लड़ रहे हैं। 6 महीने से हमारी जनता के बीच में उपस्थिति है, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जनता को दिए गए सब साधनों के माध्यम से, जनता को दी गई योजनाओं के माध्यम से हम जनता के बीच में। हमारा काम उम्मीदवारी की घोषणा से पहले तक सेक्टर स्तर तक उतर चुका है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष अभी चुनावी मोड में एक्टिव नहीं हो पाया है। मैंने कहा विपक्ष का चुनावी एक्ट नहीं, विपक्ष को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। आज कह रहे हैं उम्मीदवार बदल देंगे। अभी मायावती जी का कैंडिडेट भी स्थायित्व नहीं ले पाया है, उनको पता ही नहीं हम कहाँ घूम रहे हैं। वो तो स्थायित्व वाली पार्टी बीजेपी, और बीजेपी के काम स्थायित्व वाले हैं। जनता की जो योजनाएं दी वो स्थायित्व वाली हैं। चेहरा कोई हो, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी कमल के फूल के साथ चुनाव लड़ती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा का सरदर्द बढ़ा हुआ है? भाजपा का सरदर्द मैं समझता हूँ कहीं बढ़ा हुआ नहीं है। हम तो रामपुर जैसी सीट पर भी चुनाव जीत गए। 2019 में काफी सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था भाजपा को। वो झेलना पड़ा था। कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ गठबंधनों में परिवर्तन हुए हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे यहाँ, जाट वर्ग है, उसका जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक रहेगा। निश्चित रूप से लाभदायक है, पहले भी। और गठबंधन तो देखिए वो अच्छा होता है जिसमें जो गठबंधन करते हैं ऐसे सभी दलों को फायदा हो। एक तरफा गठबंधन नहीं चलता। तो जो उनके गठबंधन हुए थे, या ईडी था, इंडी था, या उनके गठबंधन पहले हुए थे, 2 बुआ बबुआ थे और दो लड़के थे, उनके गठबंधन में एक पार्टी को फायदा हुआ था, दूसरों को फायदा नहीं हुआ था। ये गठबंधन ऐसा है एनडीए का, इसमें जयंत जी को भी फायदा है, भाजपा को भी फायदा। 2 लड़कों की जोड़ी कहीं ना कहीं पश्चिम में काफी हिट रही थी, लेकिन अब की बार वो एक लड़का आपकी पाले की तरफ झुकता हुआ नजर आया है। नहीं, वो 2 लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, अखिलेश जी की और राहुल जी की। 2 लड़के तो वो हुए उस वक्त ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर कमेंट हुआ था कमेंट, लेकिन उसमें भी सपा को फायदा हुआ, जयंत चौधरी जी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब की बार एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी पश्चिम यूपी के जो जाट क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र थे, जो सीट प्रभावित क्षेत्र, भाजपा के लिए फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से भाजपा को फायदा है। भाजपा मुरादाबाद मंडल की जो सीटें हारी थी सब सीटें जीतेगी, और भाजपा पश्चिम की मेरठ का जो हमारा रीजन कहलाता है, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, ये सब सीटें बीजेपी जीतने वाली है। हमने कहा ना, हम तो 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं। 80 के टारगेट पे अब की बार खरे उतरेंगे। निश्चित रूप से 80 की 80। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 की 14 सीटें जीतेंगे। पिछली बार हम 14 में 7 जीते थे, लेकिन इस बार 14 की 14 जीतेंगे, और 80 की 80 सीटें जीतकर बीजेपी विजय को प्राप्त करेगी। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से विजय रथ दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, और उसी की तरफ अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत टटोलने के लिए लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ यानी मेरठ में इस वक्त क्षत्रिय बेहद नाराज हैं। ठाकुरों की बात की जाए तो नाराजगी जायज है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ठाकुरों को इस चुनाव में दरकिनार किया गया है। लोकसभा प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो ठाकुरों को दरकिनार करने को लेकर इस वक्त गांव के लोग बेहद नाराज हैं। उनसे बात करना बेहद जरूरी होगा। चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम जयवीर सिंह आर्य है। जयवीर जी, क्या कहना है जिस तरह से ठाकुरों को अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है? जनरल वीके सिंह का गाजियाबाद से टिकट काटने के बाद कहीं ना कहीं ठाकुरों में रोष इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा। उन्हें तो परेशानी हो जाएगी, राजपूतों का कोई टिकट ही नहीं है। राजपूतों से अलावा और सबको टिकट दिया जा रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं है, तो इससे क्या लाभ है? राजपूत होने का तो फिर तो बेकार है, कोई लाभ नहीं है।
इसीलिए नाराजगी है। जी जी। अब की बार चुनाव नजदीक आ चुका है, लोकसभा चुनाव 26 मई को होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या मानते हैं, क्या रहने वाला है? ठाकुर क्या भाजपा का दामन थामेंगे या नहीं थामेंगे? नहीं थामेंगे। अगर यही कंडीशन रही तो राजपूत अलग हो जाएगा, कहीं ना कहीं विरोध बढ़ सकता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर कुशलपाल सिंह। कुशलपाल जी क्या कहना है जिस तरह से राजपूतों को दरकिनार किया जा रहा है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? सरकार जो है क्षत्रिय समाज का कहीं कोई वजूद अस्तित्व रखना ही नहीं चाहती और बीजेपी को इस बार हम सबक सिखाएंगे। या तो ये टिकट वापस किए जाएं, मेरठ हो चाहे गाजियाबाद हो, इनका मार्जिन देखा जाए, मोदी जी से भी ज़्यादा मार्जिन से ठाकुर वीके सिंह जीत कर आए हैं। और मैं देख रहा हूँ 5 लाख कितना है टोटल, 5,15,000 से। हाँ, तो ये सरकार जो है ठाकुरों का कहीं ना कहीं पतन करना तो चाहती क्या है। विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कुछ ऐसा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, खूब रहेगा, जितना भी ज्यादा से ज्यादा होगा। और फिर हम इसके साथ वोट भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भाजपा के लिए वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। किसके अगर लिए वोट करेंगे फिर तो हम जो है अखिलेश के साथ जाएंगे। अखिलेश के साथ। कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी के अगर ठाकुरों की बात की जाए, जिस तरह से ये जो नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है जनरल वीके सिंह का टिकट कटने के बाद, उसी के साथ अगर बात की जाए कि मेरठ में भी ठाकुरों का नाम सामने आया था, क्या मानते हैं कि ठाकुरों को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। अभी कई ठाकुर मेरठ वाली सीट पर टिकट मांग रहे थे, क्या कारण रहा, उनको टिकट किस लिए नहीं दिया गया? 3 बार सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं, क्या ठाकुरों का वोट उन्हें नहीं मिल रहा? बीजेपी क्या समझ रही है कि ठाकुर वोट कहाँ दे रहा है? जब से बीजेपी की लहर आई है, या हमने तो जो पहले प्रधानमंत्री थे, मुख्य क्या बोलते हैं उनको, जो स्वर्गवासी है, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी सिंह, जब से ही पूरा ठाकुर समाज बीजेपी को वोट करता आया है। अब इस चुनाव में क्या ठाकुर विरोध करेंगे अगर ठाकुरों को टिकट नहीं मिलता है? हाँ, अगर ये सीट गाजियाबाद की चेंज नहीं हुई या मेरठ की चेंज नहीं हुई तो पूरा विरोध होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तगड़ा वाला विरोध होगा, और हम लोग इसके लिए मीटिंग भी करेंगे। जनरल वीके सिंह पहली बार जब जीते तो इनका जो मार्जिन है 5,67,000 कुछ वोटों से जीते। दूसरी बार 5,15,000 से जीते। क्या रीजन है उनका टिकट? हमने ये जो इसकी सीट है 91 से 91 से और जी 99 तक लगातार सांसद जी ठाकुर बनकर रहा गाजियाबाद से। एक बार दूसरा समाज बना, फिर राजनाथ सिंह बने, 2 बार वीके सिंह लगातार बने, 7 बार सांसद ठाकुरों के गढ़ में बनिए को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं ठाकुरों को ये ठेस सता रही है, बहुत ज्यादा सता रही है। बनिए तो बहुत और जगह है, और कहीं टिकट दे देते। ठाकुरों के गढ़ में ही ठाकुरों को टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा? पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिला। 2014 में जब 19 टिकट थे सांसदों के, घटते 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 क्या क्या जीरो पे ला रहे। कई प्रदेशों में तो एक भी टिकट नहीं है। जैसे कि ये रहा आपका, ये लगा लो, गुजरात में ठाकुर नहीं है, ठाकुर वोट बीजेपी को नहीं करता, एक भी टिकट गुजरात में नहीं है। आपका छत्तीसगढ़ माना जा सकता है कि ठाकुर इस वक्त बेहद नाराज है। चाचा क्या नाम है? ठाकुर जयपाल सिंह। जयपाल जी क्या कहना है? बड़े बुजुर्ग हैं, ठाकुरों को दरकिनार इस वक्त दरकिनार करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कहना यह है अब भी समय है भाजपा के लिए, टिकट बदल दें। अगर इन्होंने गाजियाबाद से, मेरठ से टिकट नहीं बदला तो बहुत भारी नुकसान होगा। वोट ही नहीं, इसका आंदोलन होगा और रैलियाँ निकाली जाएंगी और प्रदर्शन किया जाएगा, और इसका भारी विरोध इसे भुगतना पड़ेगा भाजपा को। अब ये गाजियाबाद सीट लीजिए आप, 200 गांव ठाकुरों के हैं वहाँ, इन्हें वहाँ से भी काट दिया इसका टिकट। कई बार के जीतने वाले भारी मतों से जीते, वहाँ से भी हटा दिया गया। हमारे संगीत जी हैं, वो मांग रहे थे, उन्हें भी नहीं दिया गया। ठाकुरों को क्यों दरकिनार कर रही है पार्टी? क्या मानती है पार्टी को? ये लगता है कि ठाकुर बीजेपी के बैंक वोट हैं इसलिए दरकिनार कर रही है? ये ऐसा ही लगता है। ठाकुरों जहाँ भी हैं, बच्चा बच्चा वोट भाजपा को करता है। इनके मन में शायद यही बात है कि ये तो वोट देंगे, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं माना जाए कि चुनाव से पहले प्रदर्शन और इस तरह से धरने होते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे जी, ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, इसका बहुत भारी विरोध करेंगे इसका हम। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना बेहद जरूरी होगा। चाचा क्या नाम है आपका? सुखपाल सिंह है। सुखपाल जी क्या कहना है कि ठाकुर इस वक्त बेहद नाराज हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ठाकुरों को दरकिनार किया जा रहा है चुनाव से पहले? कर दिया ने, कर दिए, जब टिकट काट दिए तो कर ही दिए, इसमें छोटा क्या उन्होंने, दरकिनार करा नहीं जा रहा, कर दिए तो। और जो कर दिए तो फिर इसका इनका खामियाजा ये भी दिखाएंगे अब इकट्ठे होकर।
ये तो लगता है कि ठाकुर अब भाजपा के अगेंस्ट जाने वाला है, सामने पहुंचने वाला है। लगता नहीं होगा, ऐसा हो पक्का होगा। ये तो तानाशाही तो आज तक किसी की नहीं चली। अब ये तानाशाही चला रहे हैं तो ऐसे तो चली ना चलेगी, कभी भविष्य में भी नहीं चलेगी। ठाकुरों के दिल में इस वक्त इतना गुस्सा क्यों है, क्या कारण है ऐसा? देखो, कारण बहुत सीधा है। हमारे यहाँ से मेरठ से कई बार ठाकुर अमरपाल सिंह जी भी रहे और राजेंद्र अग्रवाल जी भी रहे। इतने ठाकुर समाज ने उन्हें सपोर्ट किया आज तक और जिताया, सपोर्ट नहीं करा, जिताया भी, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर जो ठाकुर समाज का यहाँ से टिकट कैंसिल होता है और किसी को दिया जाता है तो उसका बड़ा नुकसान होगा भाजपा को। और हम पूरा, मैं किसान विनय तोमर मीडिया प्रभारी हूँ किसान मजदूर संगठन का, पूरा विरोध करता हूँ इस चीज़ का कि अगर जो भाजपा ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम योगेश तोमर है। योगेश भाई, क्या कहना है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों को दरकिनार कर रही है, कहीं भी मौका नहीं दिया जा रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक सीट पर भी ठाकुर प्रत्याशी को नहीं उतारा गया है। इसको लेकर के क्या मानते हैं, ठाकुर किस तरह से विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर करेंगे? ऐसा है, ये जो क्षेत्र है बहारा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी शुरू से ही भाजपा का अच्छा बोलबाला रहा है और कहीं ना कहीं ये लोग ये सोचते हैं कि हम तो निकल ही जाएंगे, अपनी सीट निकाल ही लेंगे। और राजपूत ठाकुर समाज का तो कहीं भी अभी अस्तित्व बचा नहीं है, केवल एक ही जगह बची है कि अपनी सुरक्षा के लिए खड़े कर लो बस, बाकी या दरिया बिछा दो, पानी पिलवा लो, इसके लिए उन्होंने छोड़ रखा है, ठीक है ना। देखो, टीस बहुत है, ऐसी बात नहीं है। बहारा जो है राजपूतों का है, राजपूत को सीट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हम इस बारे में जो है इसकी आलोचना करते हैं इस टिकट की यहाँ पे, और यहाँ पे किसी ठाकुर को वोट मिलनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। चाचा, मेरठ की अगर बात की जाए, मेरठ में अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। मेरठ में उनका जन्म हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुई है, लेकिन उसके बाद काफी लंबे समय तक मेरठ से उनका ताल्लुक नहीं रहा है। कल वो मेरठ पहुंचे थे। क्या मानते हैं मेरठ की सीट राम के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है? जिस तरह से उन्होंने टिकट इन्हें दिया है, ये तो ये जाएं किस उससे दिया है, इसे भारी भी पड़ेगी और साथ इस सीट के लिए इसे नुकसान उठाना पड़ेगा, भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त नुकसान उठाना पड़ सकता है मेरठ के गढ़ में। हाँ जी, उठाना पड़ सकता है। पश्चिम यूपी को मेरठ का गढ़ माना जाता है। ये गढ़ है ही जी, ये पश्चिम की राजधानी समझो मेरठ। पश्चिम की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चूक करती हुई नजर आई है। हाँ जी, चूक करिए इसने, ये बहुत बड़ी चूक है इनकी, जो इन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये यहीं के नहीं, पूरे भारत के जो आंकड़े हैं, ये ठाकुरों को सबको दरकिनार किया है इन्होंने और टिकट से वंचित रखा है। तो इसीलिए ठाकुरों में नाराजगी है इस वक्त। हाँ, पूरी नाराजगी है। ये ठाकुर समाज अब ये आंदोलन करेगा और इसका डटकर मुकाबला। चाचा, ठाकुर किस तरह से जवाब देंगे इस अपने अपमान का? बहुत अच्छी तरह से आंदोलन करेंगे, खूब रैलियां निकालेंगे बढ़िया तरीके से, जगह जगह सबको जगाएंगे। लेकिन राजपूत को अगर सीट नहीं मिली तो बिल्कुल आंदोलन करेंगे हर तरह से तैयार हैं आंदोलन करने के लिए। फिर अगर विपक्ष की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध करेंगे, किसका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे ठाकुर? सपोर्ट फिर भी अपने ठाकुर अगर कोई होगा तो उसी का करेंगे। अगर कोई ठाकुर नहीं हुआ तो किसका सपोर्ट करेंगे? तो फिर वोट भी नहीं देंगे, फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो माना जा सकता है कि वोट ना देने के लिए मंजूर है, लेकिन अगर ठाकुरों को सपोर्ट नहीं करती है पार्टी, ठाकुरों को आगे नहीं लाती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ठाकुरों को वोट सीट नहीं दी तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा भाजपा को। तो देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और उसी बीच अगर बात की जाए तो मेरठ हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, सभी जगहों पर जिस तरह से ठाकुर प्रत्याशियों को दरकिनार किया गया है, उसी को लेकर के ठाकुर समाज के लोग इस वक्त बेहद नाराज हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ठाकुर समाज के लोग खड़े रहते हैं, हर चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह से ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा गया है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए, जनरल वीके सिंह की अगर बात की जाए, मोटे मार्जिन के जीतने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं दरकिनार